इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुभव त्रिपाठी, त्रिपाठी जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया। राहुल, निधि, आलोक, श्याम, अशोक, गौरी, पूजा, पवन, आकांक्षा, विष्णु। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है और उसके मैंने लगभग 70-80 क्वेश्चन आपको कराए थे। दैट वाज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स एंड इसको हम अजम्पशंस बोल सकते हैं, है ना? अजम्पशंस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणा। हम इन्फ्रेंस बोल सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्फ्रेंस, कथन और अनुमान। हम कंक्लूजन्स बोल सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, यानी कि कथन और निष्कर्ष। तो पहले तो ये तीनों चैप्टर अलग अलग थे, लेकिन आजकल एग्जाम में इन तीनों चैप्टर का एक ही मीनिंग है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बोलो, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस बोलो, या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलो, तीनों का मीनिंग एक ही है, बिल्कुल सेम। पहले ये तीन अलग चैप्टर थे, अब एक ही चैप्टर बन गया, है ना? हाँ जी। तो एनालिटिकल रीजनिंग में लगभग 70-80 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, जिसमें इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन सब मिक्सअप था। लेकिन आप लोगों को अलग अलग नहीं सोचना है, एक ही तरह से सोचना है, ठीक है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, इससे ज्यादा इजी चैप्टर कोई नहीं है एनालिटिकल रीजनिंग का। और मैं ये गारंटी लेता हूं, एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर आप कॉज एंड इफेक्ट में गलत कर ही नहीं सकते। कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम। इसको हिंदी में कहते हैं कारण और परिणाम। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप एक भी सिंगल क्वेश्चन का आंसर गलत कर ही नहीं सकते कारण और परिणाम में। पता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कारण और परिणाम में कुछ इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं, और जरा इन 5 ऑप्शन पे ध्यान दो। पहला ऑप्शन ये है कि यदि कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम, यानी कि ये कारण है और ये परिणाम है। कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में 2 स्टेटमेंट होते हैं, हालांकि 3 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जनरली 2 स्टेटमेंट होते हैं। तो हमें पहचानना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कारण कौन सा है, परिणाम कौन सा है ना? हमें पहचानना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कारण कौन सा है, परिणाम कौन सा है। तो कारण स्टेटमेंट ए हो सकता है, बी उसका परिणाम हो सकता है, या फिर कारण स्टेटमेंट बी हो सकता है, स्टेटमेंट ए उसका परिणाम हो सकता है। पहले 2 ऑप्शन को चूज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 ऑप्शन को चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो ऑप्शन सी है, जिंदगी में इस ऑप्शन का इस्तेमाल मत करना कि यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है। इस ऑप्शन का यूज अपनी लाइफ में कभी मत करना। कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर में ये वाला ऑप्शन कभी भी चूज नहीं किया जाता। अब आप सोच रहे होगे ये वाला ऑप्शन सर कभी चूज क्यों नहीं किया जाता? इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन सर हम चूज क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे पता है रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। इसके पीछे इसके पीछे ट्रिक ये है, सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। अब आप सोच रहे होगे सर सिंगल स्टेटमेंट कभी कारण नहीं बन सकता, अकेला कथन कभी भी कारण नहीं हो सकता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कॉज। सर यहाँ पर भी तो सिंगल स्टेटमेंट आपने कॉज बना दिया, इफ द स्टेटमेंट इज कॉज एंड बी इट्स इफेक्ट। यहाँ पर भी तो आपने सिंगल स्टेटमेंट को सर कॉज बना दिया। तुम कह रहे हो सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं हो सकता, सर यहाँ पर भी तो तुम सिंगल स्टेटमेंट को कॉज बना रहे हो। बेटा सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब बनता है, कोई भी स्टेटमेंट कारण तब बनता है जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो। जब उसका परिणाम उसके साथ दिया हो, जब तक बेटा परिणाम नहीं दिया होगा तब तक वो कारण नहीं बनेगा। अगर मान लो मैं इस चीज का परिणाम ना दूं, जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लिखता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली में बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज तूफान वर्षा हो रही है।
है ना, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी भरा हुआ, दिल्ली में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अच्छा ये बताओ आप लोग, अब इन दोनों में से कारण और परिणाम क्या है? इन दोनों में से कारण और परिणाम क्या है? सर डेफिनेटली दिल्ली में बहुत तेज तूफान वर्षा हो रही है, ये तो कारण है। और उसका परिणाम है दिल्ली में जगह जगह पे बहुत पानी भरा हुआ है, उसका परिणाम है दिल्ली में बहुत पानी भरा हुआ है ना। ये कारण है और ये इसका परिणाम है। लेकिन अगर मान लो यहां से मैं ये स्टेटमेंट हटा दूं, अगर मैं ये स्टेटमेंट हटा दूं और केवल ये सिंगल स्टेटमेंट रहने दूं, दिल्ली में बहुत तेज तूफान वर्षा हो रही है, तो जो सिंगल स्टेटमेंट पहले कारण थी, अब वही सिंगल स्टेटमेंट बन जाएगी परिणाम। क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट हमेशा एक परिणाम है, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है ना, दिल्ली में बहुत तेज वर्षा हो रही है या तूफान आ रहा है, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा कि क्यों दिल्ली में वर्षा हो रही है, क्यों दिल्ली में तूफान आ रहा है। तो अब ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ये परिणाम है। लेकिन यही परिणाम कारण कब था? यही परिणाम कारण तब बनेगा जब इसका भी परिणाम दे दिया जाए। तो बेसिकली बेसिकली देखो, ये जो परिणाम है अब, और ये बन गया कारण। यही परिणाम कारण तब बन गया जब इसका भी परिणाम आ गया। अब देखो जी, ये परिणाम है, लेकिन अगर मान लो मैं एक और स्टेटमेंट दे दूं, दिल्ली में दिल्ली में ट्रैफिक जैम है, दिल्ली में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। अगर दिल्ली में ट्रैफिक जैम लगा हुआ है तो यही जो परिणाम है अब क्या बन जाएगा? कारण। और इसका परिणाम आ जाएगा ये, दिल्ली में पानी भरा हुआ है इसलिए दिल्ली में ट्रैफिक जैम है। तो कहने का मतलब है कोई भी स्टेटमेंट कभी सिंगल स्टेटमेंट कॉज नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी का परिणाम ही होता है। सिंगल स्टेटमेंट कॉज तब बनता है जब उसका भी एक और परिणाम हमें दे दिया जाए, जब उसका भी एक और परिणाम हमें दे दिया जाए। हमने 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 मेहनत नहीं करी, है ना, हमने मेहनत नहीं करी, हमने पढ़ाई नहीं करी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है हम एग्जाम में फेल हो गए। तो बेटा मेहनत ना करना कारण है और एग्जाम में फेल होना उसका परिणाम। लेकिन एग्जाम में फेल हो गए पाप, है ना, घर पहुंचे पापा ने मुर्गा बना के खूब पीटा, तो इस समय फेल होना कारण है और मुर्गा मुर्गा बना के पिटाई होना उसका परिणाम। तो कोई भी सिंगल स्टेटमेंट कभी कॉज नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट एक इफेक्ट होता है। वो खुद कॉज तब कहलाता है जब उसका भी एक और इफेक्ट आ जाए। इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये अपनी जिंदगी में कभी चूज मत करना। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन कब यूज होंगे? इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज। देखो, अगर मान लो दो अलग अलग परिणाम है और उन दोनों परिणाम की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इन दोनों परिणाम की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के पीछे जो कारण है वो भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर इन दोनों परिणाम की डायरेक्शन एक ही है, अगर दोनों परिणाम की डायरेक्शन एक ही है, तो इनके पीछे जो कॉज है वो सेम कॉज होगा, कॉमन कॉज होगा। अब ये दोनों ऑप्शन और ये दो ऑप्शन आप बेटा कहां से चूज करोगे? जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे। तो क्वेश्चंस को रीड करो तब जाके आप इन ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बिना क्वेश्चन को रीड किए नहीं समझ पाओगे, तो क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत सारे अपराधी गिरफ्तार हुए। ये बताओ क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है तो पक्का इनमें से एक कारण एक परिणाम, तो पक्का ऑप्शन ए या बी में से एक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन तो चूज मत करो। 100% इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अच्छा, तुम पहचानोगे कैसे कारण और परिणाम में कौन सी घटना कारण है और कौन सी घटना परिणाम है? अगर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम है। बेटा तुम पहले एग्जाम में फेल हुए थे या पहले तुम्हारी कुटाई हुई थी? सर पहले हम फेल हुए थे, तो फेल होना कारण, कुटाई होना परिणाम। पहले तुमने मेहनत नहीं करी थी या पहले तुम एग्जाम में फेल हुए? सर पहले हमने मेहनत नहीं करी उसके बाद हम फेल हुए। तो मेहनत, जो घटना पहले घटित होगी वो कारण और जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। जो घटना पहले घटित होगी, जो पहले घटित होगी वो कारण
और जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब बताओ, पहले बेटा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई होगी या पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है सर, पहले थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है और बाद में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है। इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड स्टेटमेंट बी इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन ए कारण है और बी उसका परिणाम है, यदि कथन ए कारण है और बी उसका परिणाम है, और बी उसका परिणाम है। समझ रहे हो? चलिए साहब, हाँ जी। सर आपकी क्लास इतनी अच्छी लगती है कि 1.5 इंटू पर आपकी आवाज अच्छी नहीं लगती, मन करता है बस नॉर्मल मोड पर देखते रहें देखते रहें देखते रहें। नहीं यार, बच्चे तो हमारी क्लास को जनरली इंटू 1.5 या इंटू 2 स्पीड पे देखते हैं। Government has awarded a high stock reward scheme for such person who may provide any information about the subject। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा करी है। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? नीतू सिंह, वेल डन सर। डेफिनेटली ये दोनों घटना एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? सर पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या करी है, बाद में सरकार ने क्या किया है, इनाम की घोषणा करी है। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। तो बी इज द कॉज इफ द स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड स्टेटमेंट ए इज इफेक्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो उसका परिणाम है। अब देखो इन दोनों में से कौन सी घटनाएं पहले और बाद में घटित हो रही हैं, जल्दी से बताओ। हाँ जी। अजी, बहुत बढ़िया। दिन भर शहर में प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छटपुट घटनाएं हुई। शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायलों को अस्पताल लाया गया। कौन सी घटना पहले घटित हुई होगी? सर पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले पथराव हुआ है, बाद में घायल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बाद में घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम है ना। वेल्डन नीतू, मोनी, सपना, विशाल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, अंकिता, बहुत बढ़िया, शाबाश सोलंकी, शाबाश। चलिए साहब, तो बहुत आसान है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट। अन्य, वेल डन अन्य, बहुत बढ़िया सोनाली, बहुत बढ़िया सोनाली। तो जो बिट्टू, शाबाश। जो घटना पहले घटित होगी वो कारण, जो बाद में घटित होगी वो परिणाम। अन्य, ही, गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान से जाने के लिए शहर से गए। गर्मी के दिनों में काफी सारे लोग शहर से बाहर भाग गए।
गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में आ गए, गर्मी के महीनों में बहुत सारे लोग शहर में आ गए। बेटा, गर्मी के महीने में लोग शहर में आए, गर्मी के महीने में शहर से भागे हैं, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं सर। एक के आने से दूसरा भागेगा नहीं, दूसरे के भागने से एक आएगा नहीं, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर है तो तुम पहले बताओ कि पहले कौन सी घटना घटित होगी? सर, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है। अगर ये एक साथ घटित हो रही है तो इन दोनों में से कोई भी कारण और कोई भी परिणाम नहीं है, तो दो ऑप्शन तो हट गए। अच्छा, मैंने आपसे कहा दोनों इंडिविजुअल इफ कॉज बन नहीं सकते, दोनों इंडिविजुअल, बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकते, तो ऑप्शन सी भी हटा दो। तो सर कंफर्म है, या तो ऑप्शन डी आंसर है या ऑप्शन ई आंसर है। अब हमें देखना पड़ेगा कि दोनों जो परिणाम है उनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। सर, एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है, डायरेक्शन सेम तब होती जब या तो दोनों जाते या दोनों आते। ये होती बेटा सेम डायरेक्शन, यानी कि कॉमन कॉज, है ना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, एक आ रहा है एक जा रहा है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, यानी कि दोनों के कारण अलग अलग है। 5 बजे बेटा तुम्हारी क्लास खत्म होगी, क्लास में से बच्चे चले जाएंगे, 5 बजे दूसरे बच्चे क्लास में एंटर हो जाएंगे, तो तुम ये मत कहोगे 5 बजे कॉमन कॉज है। भैया, दोनों के पीछे कारण अलग अलग है। तुम्हारी क्लास खत्म, तुम क्लास से बाहर जाओगे, दूसरे बच्चों की क्लास शुरू होगी, वो क्लास के अंदर एंटर होंगे। समझ रहे हो? तो 5 बजे या गर्मी के महीने को हम कॉमन कॉज नहीं मान सकते, वो तो एक समय बता रहा है कि ये घटना गर्मी में हो रही है ना। बफरिंग कर रही है? कौन बफरिंग कर रही है बेटा? क्लास बफरिंग बहुत हो रहा है। हम्म। हाँ जी बेटा, प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी, सारे स्कूल बंद हो गए। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी कर दी, स्कूल बंद कॉलेज बंद। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? अगर हो रही है तो पहले कौन सी घटना घटित हुई? नहीं सर, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो स्टेटमेंट ए ना बी। अच्छा, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकते, ये भी हटा दो। अब बताओ, दोनों घटनाओं के पीछे डायरेक्शन सेम है अपोजिट? सर, दोनों की डायरेक्शन एकदम सेम है, दोनों एक साथ बंद हो रहे हैं। तो जब डायरेक्शन सेम है तो इनके पीछे जो कारण होगा वो एक ही होगा, यानी कि कॉमन कॉज होगा। यही पहचान है ऑप्शन डी और ऑप्शन ई की, है ना। कॉज एंड इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है, यहां पर आप चाहकर भी अगर गलत क्वेश्चन करना चाहोगे ना तो कर नहीं पाओगे, है ना। सोनल, मुस्कान, आन्या, सपना, सोनाली, सारी लड़कियां हैं। नीतू, अबे लड़के कहाँ गए भाई? एनालिटिकल रीजनिंग लड़कों को नहीं पढ़ना। गौरव वर्मा, राजू वर्मा, विशाल, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, गुड जॉब अर्पिता। भूपेंद्र, साहू, अर्पिता साहू, भूपेंद्र सोलंकी, मोनी यादव। हम्म। चलिए साहब, बनाओ बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। गुड। आधे से ज्यादा बच्चे बेटे रिकॉर्डेड ही पढ़ते हैं।
हाँ जी। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे में शामिल होने के लिए नाम लिखवाए। भैया नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। द स्कूल अथॉरिटी कैंसिल द एजुकेशनल टूर, लेकिन एजुकेशनल टूर तो कैंसिल हो गया। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? नहीं सर, एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही। एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही। नीचे ही है। लोग कह रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्कूल अथॉरिटी ने एजुकेशन टूर ही कैंसिल कर दिया। वाह भाई वाह। तो एक दूसरे की वजह से तो हो नहीं रही है। तो ये वाला ऑप्शन हटा दो। अच्छा, इन दोनों के पीछे की जो डायरेक्शन है वो क्या है सर? एक तरफ बच्चे जाना चाहते हैं, एक तरफ टूर कैंसिल हो गया। डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन डी। दोनों के पीछे की जो कारण है वो स्वतंत्र कारण होंगे, कंफर्म स्वतंत्र कारण होंगे, स्वतंत्र कारण। डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई। फलों की कीमतों में बहुत कमी हो रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, खाद्यान्न की कीमत बहुत वृद्धि हो गई। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही है? नहीं सर, अगर एक दूसरे की वजह से हो रही है तो हमें क्या पता। कृष्ण यादव, सोला सोनाली कुमारी, हाँ जी, नीतू सिंह, हमें क्या पता अन्य, भूपेंद्र, हाँ जी, कि कौन सी घटना पहले घटित होगी। इसका मतलब दो ऑप्शन तो हटा दो। अच्छा, ये ऑप्शन तो वैसे भी चूज नहीं करते हैं कि दोनों स्वतंत्र कारण है। दोनों घटनाओं की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक तरफ कमी एक तरफ वृद्धि। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे चाहकर भी।
ई राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह बाधित रहा। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात भी बाधित रहा, यानी कि सड़क रास्ता और रेल की पटरी का रास्ता दोनों क्रॉस हो गए। सर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से तो हो नहीं रही हैं। अगर हो रही है तो बताओ पहले कौन सी घटित हुई। तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो हटा दो, ये ऑप्शन तो वैसे ही चूज नहीं करते। अच्छा ये बताओ दोनों घटनाओं की डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट? रंजीत, डायरेक्शन सेम अपोजिट। सर रोड यातायात भी बाधित रहा, रेल यातायात भी बाधित रहा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। डायरेक्शन सेम है मेरे भैया। अब तुम कहोगे सर रोड और रेल का क्या लेना देना? अरे भयंकर तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, आंदोलन हो गया, कुछ भी हो गया हो, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जी, अगले 48 घंटों के दौरान शहरी इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जताई जा रही है। सप्ताह में होने वाला इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है भैया, बारिश होने वाली है इसीलिए क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द हुआ है, तो ये घटना पहले घटित हुई है और ये बाद में घटित हुई है। ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स फैक्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सोनाली, भूपेंद्र, नीतू, अन्या, कृष्ण, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, बहुत बढ़िया। बनाओ फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ, सटासट बनाओ। सर सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, ओहो, बीपीएल लोगों को स्कीम चलाई है। देयर हैज बीन बम्पर, खरीफ की फसल बम्पर हुई है। क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से हो रही हैं? एक बच्चा कह रहा है हाँ। सर ये कारण है और ये परिणाम है। मतलब किसान ने मेहनत करके फसल उगाई है, तुम कह रहे हो सरकार उसको बांट दे। भाई साहब दोनों घटनाओं के एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। खरीफ की फसल बम्पर है तो ये तो किसान की मेहनत है ना। और गरीब लोगों को खाद्यान्न दिया जाएगा, ये उनकी जरूरत है, ये लोगों की जरूरत के हिसाब से स्कीम चलाई जा रही है, ये किसान की मेहनत है। दोनों घटनाओं का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है दोनों घटनाओं का। समझे? हम्म।
हाँ जी। सर पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है भाई साहब, सब्जी के दाम गिर गए कट 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 कट। सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुई है, सब्जी की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, क्वालिटी। क्या इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना है? सर अगर इन दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना होता है तो दामों में भारी कमी हुई है तो क्वालिटी डिक्रीज हो जानी चाहिए, या फिर क्वालिटी अगर इंप्रूव हुई है तो दाम बढ़ जाने चाहिए। तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकता। अच्छा, दोनों जो है दाम कम है क्वालिटी बढ़ गई है, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाफट। देखा, अभी तक मुश्किल से एक आध क्वेश्चन में तुम्हें डाउट हुआ होगा, वरना लगभग हर क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट जा रहा होगा, हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट है ही ऐसा चैप्टर मेरे भाई। हाँ जी। चलिए साहब, गन्ने की ज्यादातर फसल कीड़ों के असर में आ गई भाई साहब। राज्य के किसान ने पिछले साल गन्ने की खेती छोड़कर अंगूर की खेती कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भैया। पहले गन्ने की फसल को कीड़े खा गए, जिसके परिणाम स्वरूप है ना। तो ए कॉज है इफ द स्टेटमेंट ए इज द कॉज एंड बी इज इफेक्ट्स। ए इज द कॉज एंड बी इज इट्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से बताइए। हाँ जी। पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, अपराध बढ़ेंगे। तो पहले बेटा पुलिस पकड़ नहीं पा रही अपराधियों को, बाद में वो अपराध तो करेंगे ही करेंगे। तो बी इज द कॉज एंड ए इज इफेक्ट। चलिए साहब, हाँ जी, नेक्स्ट, जल्दी से रीड करो। सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस।
हाँ जी, सरकार ने हाल ही में गैर सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस तय कर दी है, जो पिछले साल की फीस से कम थी। आकांक्षी छात्रों के माता पिता ने पिछले साल गैर सहायता संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ऊंची फीस के विरोध में, सर ऑब्वियस सी बात है, पहले ये वाली घटना घटित हुई, पहले आंदोलन छिड़ा, बाद में फीस कम कर दी गई। पहले आंदोलन छिड़ा तो जो घटना पहले घटित होगी वो कारण है, जो घटना बाद में घटित होगी वो परिणाम। ऑब्वियस सी बात है, सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक आ रहे हैं, है ना। अन्य, नीतू, अमर, निधि, कृष्ण, पारुल, मयंक, विशाल, मोनी, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। प्रधानमंत्री ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को सरकारी सहायता देने का वायदा किया। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश किसान सूखे से पीड़ित थे और बेस ही बात है भैया, पहले पहले किसान पीड़ित हुए, बाद में प्रधानमंत्री जी ने उनको क्या किया, जाओ भैया जाओ, हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम्हारी, है ना, तुम्हारी क्या समस्याओं को हम दूर करेंगे। तो जो पहले घटना घटित हो रही है वो कॉज, जो बाद में घटित हो रही है वो परिणाम। नेक्स्ट, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। भाई साहब, कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। पिछले 2 वर्षों में पी ने अपनी प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया, संपत्ति बेच दी, एम्प्लॉइज निकाल दिए। दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। तो फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट, सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इट्स पॉसिबल इफेक्ट। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज। बिल्कुल, इनके पीछे का जो कॉज है वो कॉमन है, इनके पीछे का जो कॉज है वो कॉमन है, ये बिल्कुल सही बात है, इनके पीछे का कॉज कॉमन है। नेक्स्ट बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। इस वर्ष कॉलेज एक्स ने प्रवेश परीक्षा के लिए कट ऑफ अंकों को 60% से घटाकर 50 कर दिया। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्स ने छात्र संघ कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधा। तो फर्स्ट इज द कॉज, सेकंड इज पॉसिबल। दोनों घटना एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रहे, इंडिपेंडेंट कॉज हो नहीं सकते, दोनों घटना एक दूसरे की वजह से हो नहीं रही है। तुम्हें पता है ये वाला जो पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस, और ये वाला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ना, और ये वाला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। देश एक्स ने पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी कर दी। देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की गिरावट देखी। बेटा ये घटना मतलब देश एक्स में ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस वर्ष अपने विकास मार्जिन में 13% की तीव्र गिरावट देखी है, और
पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल के आयात में 6% की कमी है। तो दोनों घटनाओं को ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, है ना। ये वाला ऑप्शन तो कभी यूज कर ही नहीं सकते, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज तो हो ही नहीं सकते, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज तो हो ही नहीं सकते, है ना, दोनों इंडिपेंडेंट कॉज तो हो ही नहीं सकते। चलिए साहब, पिछले 3 वर्षों में राज्य एम ने राज्य की कृषि उपज में तीव्र और वास्तविक गिरावट देखी है। भाई साहब पिछले 3 वर्षों से, पिछले 3, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। पिछले 3 वर्षों में क्या हुआ है कि कृषि में बहुत ज्यादा कमी हो गई। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है, राज्य में कुल औसत वर्षा 6% की वृद्धि हुई है। लियो, वर्षा में तो वृद्धि हुई है और कृषि में कमी हुई है, जबकि वर्षा में वृद्धि के साथ कृषि में भी वृद्धि होनी चाहिए थी। कारण और परिणाम तो तब बनता। इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। बेटा अगर वर्षा में वृद्धि हुई है तो कृषि में भी वृद्धि होनी चाहिए, कमी नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती। ये तो ऑप्शन कभी चूज ही नहीं करना है इंडिपेंडेंट कॉज वाला, ये ऑप्शन तो कभी चूज ही नहीं करना है इंडिपेंडेंट कॉज वाला। हाँ जी, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया था आपको, ये तो अभी कराया था मैंने आपको। तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल मींस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कराया था ना, कौन सा क्वेश्चन था ये, जो अपनी संपत्ति बेच दी है। अच्छा ये अलग है ना, 6% की वृद्धि हुई है, कहाँ गया ये रहा। ये रिपीट, ये सीजीएल मेंस नहीं, ये सीएचएसएल मेंस था बेसिकली, है ये सीएचएसएल मेंस है। चलो कोई भी मेंस सही, मेंस तो मेंस ही था, चाहे सीजीएल मेंस होता या सीएचएसएल मेंस होता। तो यानी कि आगे के क्वेश्चन भी फिर सारे के सारे रिपीट होंगे। नहीं, शहर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है, जनसंख्या में श्वसन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई है। ऑब्वियसली बात है, पहले ये घटना घटित होगी, बाद में ये वाली घटना घटित होगी। तो ए कॉज है, इवेंट फर्स्ट इज द इफेक्ट, नहीं, इवेंट सेकंड इज द इफेक्ट एंड इवेंट फर्स्ट इज द कॉज। इवेंट फर्स्ट इज द कॉज, पहले प्रदूषण बढ़ा बाद में वो हो गया। चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो रहा है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में राज्य की कुल औसत वर्षा, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये हटवा देंगे ना, क्वेश्चन नंबर 19 भी रिपीट हो रहा है। चलो आगे बढ़ो, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, कंट्री हैक्स रिड्यूस क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल वाला रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्रूड ऑयल, ये सारे रिपीट होंगे मेरे ख्याल से अब। ये क्या हो गया, 16 रिपीट हो रहा है और ये वाला भी रिपीट हो रहा है, 18, 19 भी रिपीट हो रहा है, वो भी रिपीट हो रहा है, 24, हाँ ये भी रिपीट हो रहा है, 60 से घटाकर 50 कर दिए, ये यहाँ से सारी रिपीट हो रहा है। देखो 16 हमने ऐड किया था, रिपीट हो गया, 17 भी रिपीट हो गया, 18 भी रिपीट हो गया, 19 भी रिपीट हो गया, 20, 21, 22 ये कर ही लिया हमने, 23, 24। शहर में वायु का उच्च स्तर है, जनसंख्या, अरे ये तो अभी किया हमने 25वां क्वेश्चन, ये दो दो बार कर दिया। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, है ना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।